अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप फेसबुक के एक्टिव यूजर हैं तो आपको इस बात का तजर्बा होगा कि आपके अपने फ्रेंड्स जो आपसे पहले से फेसबुक पर कनेक्ट हैं, उन्होंने अपने नाम का एक पेज बनाया और आपको इनविटेशन भेजी। बहुत सारे लोग दिल रखने के लिए उसे लाइक भी कर देते हैं, लेकिन क्या उसकी जरूरत है? आप ये सवाल कीजिए उनसे कि अगर मैं आपसे पहले से फेसबुक पर कनेक्ट हूं तो मैं आपका पेज क्यों लाइक करूं? बल्कि आपको नहीं, उन्हें खुद से सवाल करना चाहिए कि अगर कोई बंदा मुझसे पहले से फेसबुक पे जुड़ा हुआ है तो वो मेरा पेज क्यों लाइक करेगा। तो एक्चुअली जो पेजेस होते हैं वो किसी बिजनेस के लिए होते हैं। अगर कोई आपकी फैक्ट्री है, कोई कंपनी है, कोई स्कूल है आपका, या अगर आप कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो, कोई नेता है, आप कोई खिलाड़ी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, या आपकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, आप बहुत मशहूर हैं, तो उनके लिए पेजेस होते हैं। आपको बता दें कि जो फेसबुक का फाउंडर है उसका भी अभी तक अपना पेज नहीं है। जो उसके मिलियंस फॉलोअर्स हैं वो उसके अपने प्रोफाइल पर हैं। लेकिन ये ऑप्शन पहले फेसबुक पर हर प्रोफाइल के लिए नहीं था, लेकिन जब लोगों के अकाउंट्स फुल होने लगे और उन्होंने पेजेस बनाना शुरू किया और फेसबुक परेशान हो गया, तो फेसबुक ने ये ऑप्शन प्रोफाइल्स को भी दे दिया है। आप में से अक्सर लोगों ने दूसरों के प्रोफाइल पर देखा होगा कि ये फॉलो बटन रहता है, लेकिन लोग जानते नहीं है कि ऑन कहां से होता है। तो आइए मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन में लेके चलता हूं और मैं आपको सेटिंग दिखा देता हूं जहां से वो बटन ऑन होता है। उस फॉलो बटन के बारे में आप जान लें कि वो फॉलो बटन ऑन करने के बाद कोई भी आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा तो वो ऑटोमेटिक आपके फॉलोअर्स में आ जाएगा और आपके फॉलोअर की गिनती बढ़ जाएगी और आपके सारे पोस्ट उसको दिखाई देने लगेंगे। तो आइए मोबाइल स्क्रीन में चलकर उसको देखें। तो हम अपने मोबाइल स्क्रीन में आ चुके हैं, फेसबुक में चलते हैं। देखिए फेसबुक का होम पेज है। जब आप होम पेज में होंगे, जैसे ही आप खोलेंगे, राइट साइड में ऊपर कॉर्नर पे ये 3 लाइंस आपको दिख रही हैं। इन 3 लाइंस पे आप क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करते ही आप सेटिंग में आ जाएंगे। सेटिंग में नीचे से जो सेकंड ऑप्शन है सेटिंग एंड प्राइवेसी का, उसको एक्सपेंड कीजिए। उस पर जस्ट जो पहला ऑप्शन है सेटिंग का, उस पर क्लिक कीजिए। इसमें अलग अलग कैटेगरीज में सेटिंग आ रही है। सबसे ऊपर जो सेटिंग है वो अकाउंट सेटिंग की है, आप उसको पीछे छोड़िए। उसके बाद सिक्योरिटी का ऑप्शन है, आप उसको भी छोड़ दीजिए। तीसरे नंबर पर है प्राइवेसी। प्राइवेसी में देखिए चौथे नंबर पर है पब्लिक पोस्ट। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि आप मैनेज कीजिए कि आपको कौन फॉलो कर सकता है, आपके पोस्ट पे कौन कमेंट कर सकता है, इसको मैनेज कीजिए। आप इस पर क्लिक करेंगे तो जैसा कि देखिए मैंने पहले से सब पब्लिक किया हुआ है और यहाँ से यानी इसको मैंने ऑन कर लिया था कुछ 3-4 महीना पहले और अब तक मेरे 12-13 हज़ार फॉलोअर्स हो गए हैं। मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ। खैर ये पब्लिक आप इसको कर लीजिए। और ये दूसरा जो ऑप्शन है उस पर है कि आपके फॉलोअर्स को कौन देख सकता है कि कितने हो गए हैं, तो इसको भी मैंने पब्लिक कर रखा है। कोई मसला नहीं, लोग देखें कि मेरे कितने फॉलोअर्स हैं। और आपके पोस्ट पे कमेंट कौन कर सकता है, आप इसको पब्लिक भी कर सकते हैं, फ्रेंड्स भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो नए लोग हैं वो सिर्फ मेरा पोस्ट देखें, उस पर कमेंट ना कर पाएँ, तो आप इसको फ्रेंड या फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स कर सकते हैं। मैंने इसको पब्लिक पे रहने दिया है, कोई मसला नहीं, क्योंकि अगर वो मुझे फॉलो कर सकते हैं तो मेरे कमेंट उस पर कमेंट भी कर सकते हैं अगर उनकी कोई राय हो तो। उसके बाद ये है कि चूँकि आप इतना सब लंबी सेटिंग कर रहे हैं तो आपकी जो पुराने तो पहले आपके फ्रेंड्स थे वही आपकी इन्फॉर्मेशन देख रहे थे, तो क्या आप अपने फॉलोअर्स को भी चाहते हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन सब देखें? तो मैंने उसको बंद कर रखा है कि वो बहुत ज़्यादा मेरी जानकारी नहीं दे सकते। वो ऊपर से बेसिक कुछ चीज़ें, मेरी सिटी, मेरा लोकेशन, वो सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी बहुत चीज़ें देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा मेरी चीज़ें जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो देख नहीं पाएंगे। और सबसे नीचे जो है कमेंट रैंकिंग, इसके बारे में समझ लीजिए कि जैसे मैंने एक पोस्ट डाला है जिस पे 50 कमेंट आए हैं, तो मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरा नया कमेंट है वो मेरे पोस्ट में सबसे ऊपर दिखे, जैसा कि मोस्टली होता है कि जो सबसे नया कमेंट होता है वो दिखता है, और पुराने कमेंट के लिए उस पर क्लिक करके प्रीवियस कमेंट्स में जाना पड़ता है देखने के लिए। तो एक ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है, आप ऐसे मैंने कमेंट रैंकिंग में रखा हुआ है कि मेरे वो कमेंट्स जस्ट मेरे पोस्ट के नीचे दिखेंगे जिस पे सबसे ज़्यादा रिएक्शंस लोगों ने दिए होंगे। कभी कभी होता है कि कमेंट के जवाब में भी लोग कमेंट कर रहे हैं, उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, उसको लाइक कर रहे हैं, तो ऐसे पोस्ट, ऐसे कमेंट मेरे पोस्ट के जस्ट नीचे दिखेंगे जिस पे सबसे ज़्यादा लोगों ने रिएक्ट किया होगा या उसको रिप्लाई किया हुआ होगा। तो बहरहाल मैंने इसको ऑन किया हुआ है, ये शायद ऑन रहता पहले से ही। तो ये जानकारी थी। और इंशाल्लाह इसके बाद मैं ट्विटर पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ, ट्विटर अकाउंट बनाने के बारे में, उसको सिक्योर सेफ रखने के बारे में, जीमेल अकाउंट की सेफ्टी पे एक वीडियो बनाने वाला हूँ, और अपने कॉन्टैक्ट्स आप कैसे डायरेक्ट जीमेल में स्टोर करें। उसके बाद बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें आएंगी इंशाल्लाह ट्विटर पे रिपोर्ट करने, ट्रेंड में हिस्सा लेने के ताल्लुक से भी। और मुझे कमेंट में कोई भी चीज़ अगर आप पूछते हैं जिसके बारे में आपको ट्यूटोरियल चाहिए तो इंशाल्लाह, चाहे वो वेबसाइट मैनेज करने के बारे में हो, वेबसाइट क्रिएशन के बारे में हो, वेबसाइट ख़रीदने के बारे में हो, कोई वेबसाइट अगर आप ख़रीद के उसको बेच भी सकते हैं नीलामी में, तो बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें इंशाल्लाह आती रहेंगी। अगर आपको कोई चीज़ जानना है स्पेसिफिक तो आप मुझे कमेंट करें इंशाल्लाह।
और मैं वो चीज़ उस पर एक वीडियो बना करके इंशाल्लाह यहीं पर डाल दूंगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इंशाल्लाह कर लें, आगे बहुत यूज़फुल और फ़ायदेमंद चीज़ें आने वाली हैं इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।